अफ़गानी पुलाव, काबुली पुलाव। आपने ड्रामा देखा है काबुली पुलाव जिसमें हीरोइन यही पुलाव बनाती थी और इसका शौहर पुलाव सेल करता था, बेचता था। उन्होंने मुझसे ही पूछा था, मज़ाक कर रही हूँ। आइए आज हम बना रहे हैं काठियावाड़ी टच किचन में अफ़गानी पुलाव। तो मेरी यूट्यूब की फैमिली कैसे हैं आप? ठीक-ठाक होंगे। आज कुछ जल्दी में थी। यहाँ पर मैंने एक पॉट में हाफ़ केजी चिकन, आधा किलो चिकन डाली है और उसमें 4 ग्लास पानी के मैं शामिल करूँगी। पहले यखनी मैंने बोला चढ़ा दूँ, इसके बाद मैं आपको दूसरे सामान भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या डाला है। तो फ़िलहाल एक पॉट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। आधा किलो चिकन डाले हैं और इसमें 4 ग्लास पानी के शामिल किए हैं और 1 टेबल स्पून धाने हैं, 1 टेबल स्पून मेरे पास सौंफ है, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, 10 से 12 जवे लहसुन के कड़ी तेजपत्तों को मैंने तोड़ दिया है इसके अंदर और गोल वाली लाल मिर्च 10 से 12 है मेरे पास। नमक 1 टीस्पून मैं शामिल करूँगी और आधी प्याज को मैंने इसमें स्मॉल वाली एक प्याज थी जो मैंने इसमें बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी काट के डाल दी थी। अफ़गानी पुलाव की यखनी की तैयारी कर लेते हैं, इसके बाद दूसरे मसालों की हम तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर प्याज डालना मैं उस वक़्त भूल चुकी थी, तो मैंने प्याज अभी डाली है, मोटी-मोटी काट कर डालना है आपने और एक स्मॉल प्याज डालनी है और 15 मिनट के लिए हम धीमी आँच पर इसको उबाल आने के बाद इसको हम 15 मिनट के लिए धीमी आँच के ऊपर रख देंगे। 15 मिनट के बाद हमारी ये यखनी तैयार हो जाएगी, तो हम इसमें से चिकन को और बाहर निकाल लेंगे। और ये यखनी हमारी बन चुकी है, 15 मिनट हो चुके थे, चूल्हे को बंद कर देते हैं हम और इसको छान लेंगे स्ट्रेनर में। बहुत ही आसान है और बहुत ही लज़ीज़ पुलाव होता है ये। मेमन फाउंडेशन में मेरी बेटी जाती थी, तो वहाँ की रेसिपी है ये। स्ट्रेनर में छान लेंगे हम ध्यान से, बहुत गर्म है ये। और इसमें से हम फिर चिकन को, लहसुन, अदरक को और गोल वाली मिर्च को अलहदा कर लेंगे हम। रेसिपी में अफ़गानी पुलाव में मिर्ची नहीं डली हुई होती है, थोड़ा-सा मैंने इसमें काठियावाड़ी टच दिया है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी काठियावाड़ी टच है, तो हर रेसिपी में हमारा टच कुछ ना कुछ काठियावाड़ी होता है। इसमें से मैंने अदरक और गोल वाली मिर्च निकाल ली थी। आलू ऑप्शनल है, चिकन पक चुकी थी तो निकाल लिए। ये सेला चावल है मेरे पास 400 ग्राम है जो मैं 1.5 घंटा पहले भिगो चुकी हूँ। आलू नहीं डलते, मेरी मजबूरी है। गाजर 1 कप है, 1 प्याज है, हरी मिर्च भी ऑप्शनल है। थोड़ा-सा फ्लेवर के लिए मैंने डाल दी थी और ये वो अदरक, लहसुन और गोल वाली मिर्च है जिसको मैंने पीस लिया है। 1 टीस्पून पिसे हुए धाने, नमक भी 1 टीस्पून है मेरे पास और ज़ीरा है 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून, काली मिर्च है, तज है, बादियान है, 2 बड़ी इलायची है जिसके मुँह खोल दिए हैं मैंने, लौंग है और ये किशमिश है जिसको मैंने पानी में भिगोकर धो लिया था। 1/3 कप ये मेरे पास किशमिश है और आधा कप ऑयल का है यहाँ पर मेरे पास। आधा कप से थोड़ा ज़्यादा है ऑयल यहाँ पर। तो तेल गरम रख दिया है मैंने, जैसे ही गरम होगा हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। और देखिए आलू ऑप्शनल है, नहीं डलते हैं। मेरे घर में चावल के साथ आलू लाज़मी चाहिए होते हैं। रोटी के साथ आलू इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन चावल के साथ मेरे घर में आलू लाज़मी चाहिए होते हैं, इसलिए मैंने डाले हैं। इसमें भी मैंने अपना काठियावाड़ी टच दिया है। प्याज के अंदर हम गरम मसाला शामिल करेंगे और थोड़ा-सा गुलाबी हो गया इस स्टेज पर हम अदरक, लहसुन और ये गोल वाली मिर्च पीस के रखी थी वो हम डाल देंगे। तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चिकन भी हम हमारी उबली हुई चिकन है इसको भी डाल देंगे और आलू भी साथ में ही मैंने डाल दिए हैं। इनको बस थोड़ा-सा हम तेल के अंदर भून लेंगे। पिसे हुए धाने और नमक भी डाल दिए हैं। में इनकी भी भुनाई हो जाएगी और जैसे इनकी भी भुनाई हो जाएगी इसके बाद हम इसमें दही डाल देंगे और दही डालते वक्त आंच को धीमी रखिएगा वरना दही हमारा फट जाएगा और दही का पानी भी हम इसमें पका लेंगे पूरा। धीमी आंच के ऊपर आप इस तरह से घुमाते रहिएगा और जैसे ही हमारा दही पानी छोड़ देगा, मतलब पानी जल जाएगा, दही पक जाएगा हमारा, इसके बाद हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लाज़मी बताया करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो ये भी बताया करें मुझे। देखिए बहुत मेहनत से बनती है हर चीज़ को, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। यहाँ पर हो चुका है दही का हमारा, तो हमने जो यखनी बना के रखी थी छान कर वो सारी यखनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। मैंने पूरी यखनी डाल दी है क्योंकि सेला राइस है इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैंने 4 गिलास की यखनी बनाई थी।
अब पानी और मिर्ची मैंने हरी डाल दी, ऑप्शनल है। अगर आपको बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर रखना है तो आप मत डालिएगा। हम काठियावाड़ी खानों में थोड़ा सा हमें मिर्ची चाहिए होती है। चावल डाल दिए मैंने इसके अंदर, और नमक मिर्च यहाँ पर चेक कर लें आप, बराबर है तो ठीक है, अगर कुछ कम हो तो आप डाल सकते हैं। और जैसे ही उबाल आएगा, पानी कम होगा, बस एक मरतबा आप इसको घुमा लेंगे, ज़्यादा मत घुमाइएगा आप। इसके बाद हम इसको दम पर लगाएंगे। और आखिर अब हमें इसको गाजर को और किशमिश भी हम आखिर में डालेंगे इसको। दूसरी तरफ फ्राई पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है, और जैसे ही गर्म होगा इसमें हम किशमिश डाल देंगे। किशमिश को धो लीजिएगा, इसमें बहुत मट्टी होती है, और इसकी डंडियाँ वगैरह हटा लीजिएगा। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे हम, बस कुछ देर के अंदर अब इसमें गाजर भी हम शामिल कर देंगे, और इसको धीमी धीमी आंच के ऊपर आपने फ्राई करना है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हमारी गाजर हो जाए। 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको, आपको इसको फ्राई कर लेनी है गाजर को तेल के अंदर। मेरे यूट्यूब चैनल पर मटन पुलाव की रेसिपी भी है, चिकन पुलाव की है, बीफ पुलाव की भी रेसिपी है, मछली का पुलाव है, झींगों का पुलाव है। पुलाव की बहुत वैरायटी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपको देखनी है तो इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। और यहाँ पर पुलाव मेरा दम पर आ गया है, तो मैंने दम पर लगा दिया था इसको 15 मिनट के लिए। अब इसके ऊपर हम ये सारा छिड़क डाल देंगे, और इसको फिर 5 मिनट के लिए दोबारा हम कवर कर देंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, ज़बरदस्त। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। आप मेरे स्टाइल में बनाइए। आपको यूट्यूब पर बहुत रेसिपीज़ मिलेंगी, लेकिन आप इस स्टाइल में बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखें कितना ज़बरदस्त है, दाना दाना खिला हुआ है चावलों का। आइए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये आप ऊपर आराम से इसको गार्निश कर देंगे हम। गाजर किशमिश, इसमें बादाम वगैरह भी डलते हैं, मूंगफली भी डलती है। जितना ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो आपकी जेब पर मुनहसर है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।